हेलो दोस्तों, जो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है आईए का इंफॉर्मेशन असिस्टेंस का, और जो सितंबर में लगेगा आपका एग्ज़ाम, किस सितंबर 2023 में होने वाला है। तो उस कड़ी में आप 20 क्वेश्चंस लेके गए आए हैं कंप्यूटर के, और उसमें से कंप्यूटर के आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं आपको भी अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला जो सर्वप्रथम हमारा क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं वो है, निम्न में से इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। इंटरनेट का कौन इसमें से एक प्रोटोकॉल नहीं है? तो इंटरनेट का निम्न में से एक प्रोटोकॉल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा हुप्स। हुप्स एक इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल नहीं है। तो हुप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो हुप्स के बारे में वो जानते हैं, तो ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। बात करते हैं टीसीपी की। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी कि टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। आपके एफटीपी एक प्रोटोकॉल है, और ये प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल की जो फुल फॉर्म है वो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एचटीटीपी ये भी एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट का प्रोटोकॉल। इसकी लगभग सबको पता होती है जो कंपटीशन तैयारी करते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कौन सी है इसकी? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को कहते हैं। हम इंटरनेट पे जो भी कार्य करते हैं, वर्तमान में हम इंटरनेट जब यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो भी कार्य करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? गेबलिंग या सर्फिंग। तो इसको अपन क्या कहते हैं? सर्फिंग। इंटरनेट पे कोई भी डेटा को सर्च करना, कोई भी कीवर्ड को फाइंड करना सर्फिंग कहलाता है। अभी गैबलिंग जो शब्द आए हैं, ये गैबलिंग शब्द क्या है? गैबलिंग शब्द एक ऑनलाइन से जुड़ा हुआ शब्द है जो क्या करता है, अपने मतलब कुछ पैसे दांव पर लगाकर पैसे कमाने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं गेबलिंग। क्या कहते हैं? गेबलिंग। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठिन एवं सुरक्षित डिवाइस कौन सा है जिसे लैन उपयोग करता है? लैन का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसका जो आंसर अपने पास है स्टैटिक राउटर। अब स्टैटिक राउटर क्या होता है? स्टैटिक राउटर क्या होता है कि जो भी रूट चलते हैं ना, राउटर के जो रूट चलते हैं ना, उसमें एक रूट को, अपने रूट को कोई शेयर नहीं करता, मतलब किसी दूसरे के साथ अपने रूट को शेयर नहीं करता। तो यही काम होता है स्टैटिक राउटर का, जिससे रैम और सीपीयू पर कम स्ट्रेस आता है, मतलब तनाव की स्थिति नहीं बनी रहती। अब बात करते हैं अपन RIP की। रिप क्या है? रिप भी एक राउटर से संबंधित है। इसकी जो फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसकी जो फुल फॉर्म होती है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 4 है, CPC का फुल फॉर्म होता है। CPC का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर क्लिक। इसका आंसर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है जिसमें एक माइक्रोचिप लगी होती है, जिसके द्वारा निजी जानकारी और कुछ डेटा संग्रह रखता है। मतलब ये क्या है? अब आप जानते हो डेबिट कार्ड तो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, और जो अपनी जानकारी जो छुपी रहती है वो एक कार्ड होता है जिसमें माइक्रोचिप लगी होती है, उसे कहते हैं हम स्मार्ट कार्ड। क्या कहते हैं? स्मार्ट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 6, अमेजन किस प्रकार का ई कॉमर्स करता है? ये क्वेश्चन 1-2 बार एग्ज़ाम में आ चुका है और आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। तो अमेजन किस प्रकार का ई कॉमर्स है? तो ये है बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर
टाइप का ई कॉमर्स है, तो इसका आंसर होगा B2C। क्वेश्चन नंबर 7, भौतिक रूप से किसी दुकान पर, मतलब फिजिकल अपन किसी दुकान पर आए बिना वस्तुओं की बिक्री और खरीद को क्या कहते हैं? अगर अपन भौतिक रूप से नहीं जाए किसी दुकान पर वस्तुओं की बिक्री और खरीदी करनी है तो इसको कहते हैं ई कॉमर्स। आजकल ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जहां अपन जाते नहीं हैं पर प्रोडक्ट को क्या करते हैं, खरीद सकते हैं। अब आती है POS। POS क्या होता है? इसी से रिलेटेड संबंधित एक वर्ड है POS। POS को कहते हैं अपन पॉइंट ऑफ सेल। क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 8, बाइनरी संख्या का बेस होता है। जो बाइनरी संख्या होती है उसका बेस क्या होता है? दोस्तों आपको पता है बाइनरी का बेस 2 होता है। बाइनरी किस पे काम करती है? 0 और 1 पे काम करती है। ऑक्टल का बेस होता है 8, जो करता है 1 से लगाकर 7 तक वर्क करता है, 0 से लगाकर 7 तक। और जो डेसिबल है वह 0 से 9, मतलब टोटल कितने डिजिट हुई? 10। और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो मैंने इस आपको चारों जो होते हैं बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, डेसिमल और डेसिमल, चारों के आपको बेस बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट होते हैं, उसमें कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। कितने होते हैं? 1024 बाइट। ई कॉमर्स में COD का पूरा नाम क्या होता है? COD क्या होती है? COD अपन जब ऑनलाइन से जो भी सामान मंगवाते हैं उस टाइम अपन पेमेंट नहीं करते हैं, और जब अपना कोरियर डिलीवर हो जाता है तब उनको हम पेमेंट देते हैं, तो इसे ही कहते हैं कैश ऑन डिलीवर। क्या कहते हैं? कैश ऑन डिलीवरी। COD का मतलब होता है कैश, पैसा देना। ऑर्डर किया, माल घर पे आया, पैसे कैश दे दिए। क्वेश्चन नंबर 11, डेसिमल संख्या 214 को ऑक्टल का तुल्यांक क्या है? अब आपको डेसिमल जो संख्या अगर आपको दी गई है 214, इसको अगर ऑक्टल में बदलना है तो दोस्तों क्या करेंगे? 214 में हम ऑक्टल में बदलना, जिसमें बदलना है उसका भाग दे देंगे, 8 का भाग देंगे, तब अपने पास क्या आएगा? 26 आएगा, और रिमाइंडर जो बचेगा वो अपने बचाएगा 6, तो अपना रिमाइंडर तो 6 हो जाएगा। उसके बाद अपन को ये जो डिजिट है ना 26 में अपन 8 का भाग देंगे, फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो अपने पास बचेगा 8 × 3 24, 26 - 24 2, तो अपने पास 2 शेष बचा, तो इधर क्या हो जाएगा? 2। तो इसी तरह से आपको इस तरह से रिमाइंडर निकालना है और 326 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसको नियंत्रित, कंट्रोल करने का काम करता है, वह करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? सिर्फ एप्लीकेशन पर काम करना होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स लगे हैं उसको कंट्रोल करने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर से जुड़े KB का अर्थ क्या है? KB का अर्थ सीधा सीधा है किलोबाइट। क्या है? किलोबाइट। तो आपको बताना है कि 4 बिट को क्या कहते हैं, 4 बिट को किस नाम से जाना जाता है, अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर में कोई भी कंप्यूटर किसी भी वर्क करता है, प्रोसेस करता है, तो उसमें क्या होता है? वो डेटा को प्रोसेस करता है। किसको? डेटा को प्रोसेस करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वेब
साइट, वेबसाइट ही होती है। वेबसाइट में एक से ज़्यादा वेब पेजेस होते हैं। जो फ्रंट पर पेज होता है वेबसाइट का उसे वेब पेज कहा जाता है, और वही बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं एक वेबसाइट में जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। तो इसका सीधा साधा आंसर है वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, एल्गोरिथम तथा फ्लो चार्ट हमारी मदद करते हैं। एक कोई भी प्लानिंग करते हैं तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाया जाता है, तो वो मदद करते हैं। तो वो अपन किस तरह से अपनी की मदद करता है? वह करता है प्रिंटर और आउटपुट को निर्देशित करने में, नहीं, संख्या पद्धति के आधार को पहचानने में, मेमोरी की क्षमता जानने में। तो वो हेल्प करता है, समस्या को पूर्णतः एवं साफ इंगित करता है, इंडिकेट करता है कि ये समस्या कहाँ पर आ रही है, इसको इंडिकेट करता है। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का ये काम होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर अनुदेशक की भी आपकी वैकेंसी आने वाली है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक वरिष्ठ की। तो आप अभी लमसम 7-8 हज़ार वैकेंसी उसकी भी आने वाली है। तो इसका आंसर होगा समस्या को पूर्णतः एवं साफ रूप से इंगित करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल के लिए गलत तरीके से लिखा गया है? एक्सेल के लिए गलत तरीके से लिखा गया है। तो देखो, एक्सेल में सबसे बात आपको ध्यान रखने, इक्वल से ही फॉर्मूला लगाया जाता है। तो इक्वल वाला तीनों में लगा हुआ है, पर स वाला है उसमें आपके इक्वल नहीं लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल है? ईमेल है उसका स्पेशल प्रोटोकॉल, तो आपको पता है ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल है ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आंसर इसका राइट है। और इसका तो हमने बता दिया था, FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP का क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। STP का तो भी पहले ही बताया गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सेल में A9 से लगाकर A99 सेल रेंज कैसे दर्शाई जाती है? तो आपको पता है कि A9 और कॉलन लगाया जाता है और A999 ये ऐसे आपको दर्शाई जाती है। जो आपका आंसर कौन सा? सी आपका क्वेश्चन आंसर राइट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं चलाता? अब देखो, स्लाइड शो व्यू हो रहा है, उसमें अपन माउस बटन करते हैं तो वो चलाएगा आगे, स्पेस दबाएंगे तो भी चलेगा, एंटर दबाएंगे तो भी चलेगा, पर एस्केप करने से कोई भी स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी और वहीं की वहीं स्किप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो दोस्तों, आज 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए गए हैं और नेक्स्ट और 20 क्वेश्चंस लेके आएंगे।